बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुश आमदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ छोटी सी दुआ के साथ, जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान, अल्लाह ताला उन सब की बीमारी परेशानी को दूर फरमाएँ, आमीन। अच्छा, आज की वीडियो में हम सीखेंगे मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैसे मालूम करेंगे हम ग्रुप डेटा के थ्रू। अच्छा, यहाँ पर ग्रुप डेटा गिवन है, हमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन दे दिया है, ये क्लास लिमिट दे दी हमारे पास, और ये फ्रीक्वेंसी दे दी, नंबर ऑफ़ डेज़, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले तो हम फार्मूला लिख लेंगे मीन डेविएशन का। सबसे पहले मीन डेविएशन का फार्मूला लिखा मैंने यहाँ पर। देखिए, मीन डेविएशन का फार्मूला क्या लिखा, सिग्मा मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, और फिर ये एफ लिखा डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ठीक है। और एस डी मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिखा, एस से डिनोट किया उसको, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एफ अपॉन सिग्मा एफ। अच्छा, इससे पहले जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का सवाल किया था, वहाँ पर हमने फार्मूला दूसरा लगाया था। वो इसलिए लगाया था क्योंकि वो अनग्रुप डेटा था, ठीक है। यहाँ पर हमें ग्रुप डेटा दिया गया है, वो अनग्रुप डेटा था, तो अनग्रुप डेटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला अलग होगा। और इस ये जो ग्रुप डेटा है, ये हमारे पास ग्रुप डेटा गिवन है, उसके लिए हमारे पास जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला अलग होगा। जैसे कि अर्थमेटिक मीन का होता है, ग्रुप डेटा के लिए अलग होता है, और जो अनग्रुप डेटा होता है उसके लिए फार्मूला जो है वो अलग होता है। तो यहाँ पर आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि वहाँ पर जो है वो दूसरा फार्मूला लगा था स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ पर ये दूसरा फार्मूला है। इसलिए यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाया गया है क्योंकि यहाँ जो डेटा गिवन है वो ग्रुप डेटा गिवन, वो अनग्रुप डेटा था। चलिए जी, यहाँ पर ये हो गया, हमने मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ पर सबसे पहले तो फार्मूला लिख लेना है। अच्छे तरीके से याद करिएगा, ज़रा सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर मिस्टेक हुई तो जितना भी आपकी लंबा चौड़ा काम करेंगे चार्ट में, जो अभी हम करने वाले हैं, उसमें जो है वो ये पुट करेंगे वैल्यूज़ को जब इस फार्मूले के अंदर, तो सब गलत हो जाएगी अगर ये फार्मूले में ज़रा सी भी कोई मिस्टेक होगी तो। चलिए जी, तो सबसे पहले हमने लिख लिए यहाँ पर फार्मूलाज, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर चार्ट बनाएंगे कि हमें जो है कौन कौन से कॉलम की यहाँ पर नीड है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन मालूम करने के लिए सबसे पहले हमने लिख लिया फार्मूला, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नाइन्थ जो है वो कॉलम्स बना लेने हैं, 9 कॉलम्स बना लेने हैं। उसके अंदर अलग अलग भी बना सकते हैं आप, अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो आप पेज को इस तरह से हॉरिजॉन्टल शेप में भी जो है उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे तैसे जो है वो इस तरह से बना लिया वर्टिकली। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो है वो हमने लिखा क्लास लिमिट लिख ली। क्लास लिमिट हमारे पास गिवन है 68 to 89 87, और ये सारी हमने क्लास लिमिट लिख ली। एक्स मालूम करना है, इसको क्लास मार्क्स का नाम दे दिया, मतलब कि एक्स मालूम करने का मैंने तरीका आपको पहले भी बताया था। कैसे मालूम करते हैं, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इस तरह से इन दोनों को करेंगे, इन सब को इसी तरह से करेंगे, प्लस करके 2 से डिवाइड करते रहेंगे, तो उनके सामने जो है वो उनकी वैल्यूज़ को आप यहाँ पर लिखते जाइएगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी है वो जो मौजूद है, नंबर ऑफ़ डेज जो है वही आपकी फ्रीक्वेंसी है, वो यहाँ पर हमने लिख ली। इन सब को साथ के साथ प्लस भी कर लिया, तो हमारे पास सिग्मा एफ़ हो गया। सिग्मा एफ़ कितना हो गया, 60 के बराबर। अच्छा, उसके अंदर जो नेक्स्ट हमने लिखा कॉलम, वो लिखा एफ एक्स का। एफ एक्स लिखा, एफ एक्स का मतलब होता है एफ़ और एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। एफ़ और एक्स को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इसी तरीके से एफ़ और एक्स को मल्टीप्लाई करते जाइए, और तो यहाँ पर इसके सामने वाले हिस्से में लिखते जाइए, सामने वाले जो है ये बॉक्स में लिखते जाइए। अच्छा, उसके बाद है एक्स माइनस एक्स बार। एक्स माइनस एक्स बार का क्या मतलब है, एक्स माइनस एक्स बार का मतलब ये है कि एक्स की जो वैल्यू है उसमें से एक्स बार को माइनस कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक्स बार हमने फाइंड नहीं किया अभी, सब इससे इसको जो है हम यहाँ पर पहले फाइंड आउट करेंगे। एक्स जो है वो हमारे पास 77.5 है। एक्स बार जो मैंने लिखा वो लिखा 121.66, ठीक है। 77.5 यहाँ से लिखा, माइनस एक्स बार मैंने लिखा 121.66 अब ये कहाँ से आया, देखिए ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पे मैं पहले मीन मालूम कर लूँगी, मतलब कि एक्स बार मालूम कर लूँगी। एक्स बार का जो फार्मूला है वो है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो एक्स बार जो है सिग्मा एफ एक्स जो है वो हमारे पास कितना आया, इसको हमने प्लस किया, एफ एक्स को प्लस किया तो हमारे पास आया सिग्मा एफ एक्स 7270, और एफ़ को किया तो हमारे पास सिग्मा एफ़ आ गया 60। तो इन दोनों को डिवाइड कर दूंगी मैं,
जैसा कि यहाँ पे किया है 7270 सिग्मा एफ एक्स 7270 और ये 60 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास एक्स बार आ गया 121.166 किलो वाट। ठीक है, तो बस यहाँ पर हम यही काम करेंगे। तो इसके साथ जो है हमने माइनस किया किसको 121.166 को, तो हमारे पास आ गया माइनस का 43.66। ये मैंने ऊपर करके लिख दिया, माइनस का 43.66 आ गया। इसी तरीके से इसमें से जो है ये x है ना, ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू है ये, इसमें से हमने माइनस किया किसको इसी वैल्यू को 121.166 को, तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको हमने माइनस किया किसमें से 121.66 से, सब इन सब में से किसको माइनस करना है 121.166 को, तो हमारे पास ये इसके सामने वाली वैल्यूज़ आती रहेंगी। ठीक है, इन सब को हमने माइनस किया है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये वैल्यूज़ लिख दी। अच्छा, अब यहाँ पर है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये हमने फाइंड आउट किया है। इसका स्क्वायर ले लीजिए, माइनस 43.66 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया, इसका स्क्वायर लिया तो ये आ गया, इसका स्क्वायर लिया तो ये आ गया। ठीक है, इसका लिया तो ये आ गया, इसके सामने इस तरह से हमने इन सब का स्क्वायर ले लिया, इसके सामने लिख दिया। अच्छा, अब उसके बाद आ जाइए x माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस। तो मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि x माइनस एक्स बार की जो वैल्यू है वही x माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस होगा, लेकिन बस ये करेंगे हम, जो माइनस में वैल्यू है वो हम प्लस में लिखेंगे। तो माइनस 43.66 है तो हमने प्लस में लिखा, ये माइनस में है तो प्लस में लिखा, माइनस में था तो प्लस में लिखा, ये प्लस में है तो प्लस में ही लिखेंगे। ठीक है, जो प्लस वाली वैल्यूज़ है उनको एज इट इज़ उतार लेंगे, लेकिन जो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये मॉड्यूलस हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाइए तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और f, तो x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ये कहाँ है हमारे पास, ये रहा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाली वैल्यू ये रही, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है f को, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है f को, तो हम इसको f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो मैंने यहाँ पर एरो लगाया हुआ है, यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, सॉरी इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, इसके साथ करेंगे, f के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर को, ये जो हमने वैल्यू ली है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी इस 10 से। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी इस 10 से, f लिखा है ना सिर्फ, तो f को जो है वो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 43 पॉइंट नहीं, ये तो सॉरी इसका है 1906.19 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी f से, मतलब कि 10 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से हम x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर को, मतलब कि इन तमाम वैल्यूज़ को उसके f से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पर उन वैल्यूज़ को नोट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए, तो यहाँ पर हमारे पास है अच्छा, और यहाँ पर इन सबको जो है हम प्लस भी कर लेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर जो है इसका जो है वो समीशन भी चाहिए, सिग्मा हम मालूम कर लेंगे। यहाँ पर जब हमने सिग्मा यहाँ पर इसका मालूम कर लिया, इन सबको प्लस कर लिया, तो हमने इसको नाम दिया सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर f। ये पूरा लिखा हमने, इसके साथ सिर्फ सिग्मा का साइन लगा दिया, तो हमने इन सबको प्लस किया, तो हमारे पास आ गया 65,191.19। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखें तो लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें क्या किया है, मॉड्यूलस है x माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस, उसको मल्टीप्लाई करना है f से, तो x माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस ये रहा, इसको भी हम जो है किससे मल्टीप्लाई करेंगे, f से। ठीक है, इसको भी हम f से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अब इस वैल्यू को f से मल्टीप्लाई किया, मतलब 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 13 से तो ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया 15 से तो हमारे पास ये आ गया, और इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया 10 से तो हमारे पास इसके आगे वाली आ गई, और इस तरह से इसको किया 4 से तो हमारे पास इसके आगे वाली आ गई। तो इस तरह से हम करते जाएंगे, 6 से किया इसको और इसको 2 से किया, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई। ऊपर जो लिखा है उसको ध्यान से देखकर किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान से करना है। अच्छा, फिर अब इन सब को प्लस कर लिया तो हमारे पास हो गया सिग्मा लगा देंगे इससे पहले, सिग्मा मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार f का जो है वो सिग्मा आ गया हमारे पास, वो कितना आया 1598.42।
तो अब हम इन वैल्यूज़ को जो है वो सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन मालूम करने के लिए इन वैल्यूज़ को हम सिर्फ पुट कर देंगे फॉर्मूले में और हमारे पास मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो हमने मल्टीप्लिकेशन की है ज़रा ध्यान से कीजिएगा। ये जो है यहाँ पर देखा आपने किस तरह से किसको मल्टीप्लाई किया है मैंने, और ध्यान से कैलकुलेटर से करिएगा, ये थोड़ा मुश्किल सा सवाल है और प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी बहुत अच्छे से, इंशाल्लाह फिर इसमें कोई मिस्टेक्स के चांसेस नहीं रहेंगे। अच्छा, आगे देखें तो हमने यहाँ पर फार्मूला लिख लिया, मीन डेविएशन का फार्मूला लिखा। मीन डेविएशन का फार्मूला है समीशन का साइन बनाया मॉड्यूलस सिग्मा मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बार का एक्स बार और एफ, ये हमने यहाँ पर इसका जो है वो पहले से ही सिग्मा निकाल लिया है, हमने समीशन निकाल लिया है इसका, और नीचे है सिग्मा एफ। तो हमने ये लिखा, इसकी वैल्यू जो है वो कहाँ से देखी हमने, ये जो है हमने यहाँ पर फाइंड किया था। कहाँ फाइंड किया था, ये रहा, ठीक है, ये हमारे पास ये इसकी वैल्यू तो 1598.42 मैंने यहाँ पर लिख लिया। 1598.42 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ जो है वो है हमारे पास 60। एफ़ को जो हमने प्लस किया था तो हमारे पास आया था 60, तो यहाँ पे हमने 60 लिख लिया, चार्ट में मौजूद है। तो मीन डेविएशन हमारे पास कितना हो गया, इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास मीन डेविएशन को जिस तरह से आ गया 26.64 किलोवाट, तो हमारे पास की मीन डेविएशन हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिखा मैंने, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला वो है अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और एफ अपॉन सिग्मा एफ। तो ये भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एफ, वो ये रहा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एफ, तो ये बराबर है 65191.19 के, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। सिग्मा एफ वो है हमारे पास 60 के बराबर, इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1086.519, ठीक है। इसका रूट लिया हमने तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 32.69 किलोवाट, तो ये हमारे पास हो गया इसका फाइनल आंसर। मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे मालूम करते हैं ग्रुप डेटा के थ्रू, तो वो हमने आज की वीडियो में सीखा। हमारी वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।